5 मैचेस 5 विक्ट्री 15 पॉइंट्स, और यहां पर अच्छी खासी लीड 4 पॉइंट की रियल मैड्रिड के ऊपर। भाई बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक इज लुकिंग लाइक अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। मतलब वो टीम जो लास्ट ईयर तक गिरते पड़ते मैचेस निकाल रही थी, जिरोना से लीड डबल करवा गई थी, कल जिरोना को पहले हाफ में ही खत्म कर दिया। और कायदे में देखा जाए तो आराम से 6-7 गोल कर भी मार सकते थे, लेकिन वो तो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा टेम्पो डाउन कर दिया बार्सिलोना ने। उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, अपने ही पड़ोसी हैं, घर की बात है, इतना नहीं परेशान करते हैं। बट 4 गोल्स, पिछले गेम में 7 मारे, कल के गेम में 4 मारे, 2 गेम में यहाँ पर 11 गोल स्कोर करके सिर्फ 1 गोल कंसीड किया। और वो जो गोल कंसीड किया है ना, वो भी भाई इसलिए क्योंकि गलती हो गई वहाँ पे टर स्टेगन से। बट अगर आप अभी हांसी फ्लिक की टीम को देखोगे ना, आपको लगेगा भाई ये टीम अभी अपने मेन प्लेयर्स के बिना खेल रही है। जब इनके प्लेयर्स आ जाएंगे तब ये क्या करेंगे। अभी अराहो नहीं है, गावी नहीं है, फ्रेंकी डियोंग नहीं है, क्रिस्टेंसन नहीं है, और यहां पर आप देखोगे उसके बावजूद इतना इजीली टीम्स को ये ब्रीच कर रही हैं। और कल के गेम में लामीन यमाल की परफॉर्मेंस तो चलो सब बात करेंगे क्योंकि भैया ब्रेस स्कोर किया है, लेकिन कल के गेम में कसादो, पेड्री, कुबारसी, इनीगो मार्टिनेज, जूल्स कुंडे, भाई इन सब की परफॉर्मेंस के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो बार्सिलोना अभी इस वक्त पे ना बहुत ही ज़्यादा आप बोलोगे हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेल रही है, और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, मैं इस वीडियो में भी बोलूँगा कि हांसी फ्लिक की टीमें यहाँ पर ओपोनेंट्स को पोजेशन पे बीट करने में, टैक्टिकली बीट करने में यहाँ पर विश्वास रखती, वो सामने वाली टीम को आउटस्कोर करने में विश्वास रखती हैं, और इसीलिए बार्सिलोना इस वक्त पर आपको ज़्यादा गोल्स करती दिखाई दे रही है। एंड अगर आप देखोगे कल के गेम में, पेड्री के गेम जो था, कल पूरा मैच जो था जब तक पेड्री पिच के ऊपर था, बार्सिलोना लुक लग लेकर टीम जो कि बिल्कुल एक पांव गलत नहीं रखने वाली मैच में। एंड हाँ डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट्स होने के बाद में यहाँ पर इंटेंसिटी ज़रूर ड्रॉप हुई थी, लेकिन उसके बावजूद बार्सिलोना के पास सब्स्टिट्यूट्स करने के बावजूद यहाँ पे 2-3 अच्छे चांसेस थे जहाँ पर वो जो लीड थी उनकी 4 गोल की उसको और ज़्यादा बड़ा कर सकते थे। अब देखो लामीन यमाल को कोई देखेगा ना, मैं ये चीज़ बहुत बार बोल चुका हूँ और मेरे ख्याल में सबको पता भी है कि भाई इवन मेस्सी एट द एज ऑफ 17 वॉज नॉट दिस गुड। और मैं तो देखो नहीं मानता कि ये लड़का 17 साल का, भाई एज फ्रॉड कर रहा है ये बंदा, मैं पक्की बात से कह रहा हूँ। 17 साल की उम्र में इतनी मेच्योरिटी गेम में कैसे आ सकती है। आप अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करोगे, गेम सेंस की बात करोगे, भाई ये बंदा 24-25 साल की एज के जो प्लेयर्स हैं ये उनको शर्मसार कर दे, इतना मेच्योर प्लेयर है ये। एंड सोचो लास्ट ईयर इसका ब्रेक थ्रू सीजन था, उसके बाद लास्ट ईयर इसने टीम को लीड किया, और इस साल तो भाई ये फर्स्ट टीम का सबसे पहला नाम बन गया टीम शीट के ऊपर। एंड आप देखो अभी तक लास्ट ईयर में हमने प्रॉब्लम देखी थी कि लेवेंडोस्की और लामीन यमाल का जो कॉम्बिनेशन प्ले था वो सही नहीं बैठ रहा था, दे वर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे रफीनिया, लेवेंडोस्की, देन आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लामीन यमाल एक दूसरे को इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सोचो अगर लामीन यमाल के अलॉन्ग साइड यहाँ पर लेफ्ट विंग के ऊपर आप आंसू फाती को डाल दोगे, और अगर आंसू फाती अपने आप को फिट रख लेते हैं, भाई बार्सिलोना का अगले कम से कम 8 से 10 साल का जो फर्स्ट टीम का सिलेक्शन है ना, वो सरदर्द दूर हो जाएगा। अब ये जो टीम अभी खेल रही है, अब आप इस टीम में एक जोशुआ किमिक डाल दो, एक अर्लिंग हालैंड जैसा एक स्ट्राइकर डाल दो, और एलेक्जेंडर बाल्डे को आप ये बोल दो कि भैया थोड़ी क्रॉसिंग अपनी इंप्रूव कर लो। हालैंड और आपके किमिक आने के बाद ये टीम एक ऐसी फोर्स बन जाएगी ना जिसको बहुत मुश्किल होगा बीट करना। सब लोग सोच रहे अभी चैंपियंस लीग के मैचेस आएंगे, बार्सिलोना वहां पर थोड़ा सा फटीक किक इन करेगा उनके प्लेयर्स में एंड उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ड्रॉप कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि ये अगर आप देखोगे जो टीम है वो बहुत वेल मैनर्ड तरीके से रोटेट भी हो रही है, क्योंकि यंगस्टर्स को भी मौका मिल रहा है। और कल के गेम में कसादो की परफॉर्मेंस वॉज टॉप नॉच, आप यहाँ पर देखोगे आपके कुबारसी की परफॉर्मेंस वॉज टॉप नॉच। बॉल प्लेइंग एबिलिटी के मामले में ही नहीं, अगर आप पोजिशन प्ले के मामले में बात करोगे, डिफेंसिव साइड की बात करो कुबारसी की, ही इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। और ये सोचो यार, ये सारे प्लेयर्स आप चाहे इनीगो मार्टिनेज, चलो इनीगो मार्टिनेज नहीं, बट अगर आप कुबारसी की बात करो, कसादो की बात करो, मार्क बर्नाल की बात करो, हेक्टर फोर्थ की बात करो, देन आप यहाँ पर लामीन यमाल की बात करो, ये सारे प्लेयर्स भाई इनकी अकेडमी से निकल कर आ रहे हैं। और अभी इन्होंने पाओ विक्टर को भी खरीदा है। कल वो 3 मिलियन की साइनिंग अगर आपको इस तरह का वर्क रेट और इस तरह की अगर आपको आउटपुट दे रहा है, तो भाई आपको पता है कि आपकी मैनेजमेंट ने काम अच्छा किया है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर देखो हांसी फ्लिक के सिस्टम में वो प्लेयर्स थ्राइव करते हैं जो यहाँ पर आपके हार्ड वर्किंग होते हैं। पेड्री हार्ड वर्किंग है, रफीनिया हार्ड वर्किंग है, गावी हार्ड वर्किंग है, अराहो हार्ड वर्किंग है, एंड लामीन यमाल हार्ड वर्किंग। तो जितने भी हार्ड वर्किंग प्लेयर्स हैं ना, वो आपको हांसी फ्लिक की बार्सिलोना में टॉप परफॉर्मर बनते दिखेंगे। कल के मैच में लेवेंडोस्की वॉज नॉट ऑन द स्कोर शीट, लेकिन लेवेंडोस्की का जो गेम का इनपुट था
वो बहुत क्रूशल था, और इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लामीन यमाल और बाकी लोगों को काफ़ी मदद मिली। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखो तो भाई वर्क रेट के मामले में, प्रेस के मामले में लास्ट ईयर तक बार्सिलोना थोड़ी सी हल्की लग रही थी, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पर बार्सिलोना का जो प्रेस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और ये वो जिरोना थी जिन्होंने लास्ट ईयर उनके ऊपर लीग डबल कर दिया था। आप सोचो ऐसी टीम के अगेंस्ट आप जाकर, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ उनकी टीम इस साल में कमज़ोर है, बहुत सारे प्लेयर्स उनकी टीम चले गए हैं, लेकिन फिर भी बार्सिलोना की ये टीम फर्स्ट चॉइस टीम नहीं है। ये इनके बहुत सारे प्लेयर्स वो प्लेयर्स हैं जो कि जब फर्स्ट टीम प्लेयर्स लौट के आएंगे तो बेंच पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर भाई आपको तारीफ करनी पड़ेगी बारसा के प्लेयर्स की एंड हांसी फ्लिक की। देखो मैड्रिड जो अभी फुटबॉल खेल रही है, पता नहीं वो करना क्या चाह रहे हैं। मैड्रिड को अगर यहाँ पर सोसेदाद के अगेंस्ट पेनल्टीज नहीं मिलती, मैड्रिड वो गेम किसी तौर पे नहीं जीतने वाली थी। सोचो पिछले 2 मैचेस में उनको 3 पेनल्टीज मिली हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि मैड्रिड के गेम में वो फ्लो नहीं है। और सोसेदाद, अब मैं अनलकी बोलूँ उनको या फिर मैं बोलूँ यहाँ पर थोड़ी सी इमेच्योर थे उनके प्लेयर्स, कि इतने चांसेस बनाने के बावजूद वो गोल को स्कोर नहीं कर पाए। उन्होंने 3 से 4 बारी पोस्ट हिट किया, अगर वो एक आधा शॉट अंदर चला जाता तो मेरे ख्याल में मैड्रिड के एंड से हमें दिखाई नहीं देता कि वो कमबैक कर पाते, क्योंकि अभी वो फुटबॉल खेल ही नहीं रहे हैं। अब लोग बोलेंगे भाई न्यू मैनेजर बाउंस चल रहा है यहाँ पे बार्सिलोना का, तो भाई आपकी टीम तो यहाँ पर किलियन एम्बाप्पे साइन करके लेकर आई है, कायदे में तो आपको भी यहाँ पर नए प्लेयर से मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं निकाल पा रहे। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर अभी जूड बेलिंगम नहीं है और टोनी क्रूज के बिना आपको यहाँ पर अपनी फुटबॉल खेलनी पड़ रही है, जिसके लिए आप रेडी नहीं है। बट बेसिकली अगर देखा जाए, अभी अगर दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेज कंपेयर की जाए और स्क्वाड कंपेयर किया जाए, तो परफॉर्मेंस के मामले में बार्सिलोना बहुत आगे अभी मैड्रिड से, और टीम क्वालिटी के मामले में अगर देखा जाए, ऑन पेपर अगर बात की जाए तो मैड्रिड का पलड़ा भारी है। लेकिन ऑन पेपर टीम मजबूत होने से आपकी फील्ड परफॉर्मेंस अच्छी होगी, टॉप नॉच होगी, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और ये आप अभी मैड्रिड के गेम प्ले को देखकर और यहाँ पर बारसा के गेम प्ले को देखकर ये चीज़ साफ तौर पे समझ सकते हो। अब देखो क्या है, एल क्लासिको आने से पहले अभी ये जो 4 पॉइंट का गैप है, अगर ये बढ़ के 7 पॉइंट का हो जाता है और बारसा अगर वो मैच निकाल लेती है, तो मैड्रिड के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस लीड को यहाँ पर रोक पाना। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे रियल मैड्रिड ने 21वीं सेंचुरी में 2 लीग टाइटल बैक टू बैक नहीं जीते हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत बड़ा टास्क है कार्लो एंचेलोटी के सामने। साइनिंग्स की कमी ज़रूर है यहाँ पर मैड्रिड के पास, क्योंकि अगर आप देखोगे उन्होंने यहाँ पर सेंटर बैक के तौर पे कोई साइन नहीं किया, राइट बैक का कोई अपग्रेड नहीं लेके आए वो, एंड टोनी क्रूज के रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने कोई प्लेयर देखा नहीं। ऑल्दो क्रूज जैसे प्लेयर को डायरेक्ट रिप्लेस आप कर भी नहीं सकते, लेकिन आप एक ऑप्शन ज़रूर ला सकते हैं। अभी कामाविंगा नहीं है, चुआमेनी नहीं है, बट स्टिल देव गॉट सो मच क्वालिटी इन दर स्क्वाड। तो मैड्रिड को यहाँ पर अपना गेम ज़रूर भाई इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज जो फुटबॉल वो खेल रहे हैं इट इज़ नॉट एंटरटेनिंग, एंड अभी रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं दिख रही। पेनल्टीज ना मिले तो शायद यहाँ पर रियल मैड्रिड मैचेस जीत भी ना पाए। और आप देखोगे बारसा को अभी उन पेनल्टीज की जरूरत लग भी नहीं रही है। कल एक डिसीजन आया जो कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो बहुत सारे टाइम पर उस डिसीजन को शायद ओवर रूल नहीं किया जाता, बट क्योंकि यहाँ पर जो हेडर आया था वो बारसा प्लेयर से ही आया था, एंड इस वजह से यहाँ पर इनिगो मार्टिनेज का हैंड होने के बावजूद वो डिसीजन रूल आउट कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया, और वो पेनल्टी नहीं अवॉर्ड की गई बाद में। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना जूल्स कुंडे की, आई थिंक जूल्स कुंडे इज हैविंग अब एक ऐसा सीजन जहाँ पर ही माइट बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट राइट बैक एज वेल। वो बंदा जब लास्ट ईयर आया था तो ही वॉज नॉट रेडी टू प्ले एज अ राइट बैक, उसको सेंटर बैक खेलना था, बट शावी ने उसको यहाँ पर राइट बैक खिलाया, एंड अब वो फ्रांस के लिए भी राइट बैक खेल रहा है और बारसा के लिए भी राइट बैक खेल रहा है। जो डैनी ओल्मो ने गोल स्कोर किया है ना भाई, डैनी ओल्मो फ्रॉम मिनट 1 यहाँ पर जब से बारसा की टीम में आए हैं, ही लुक्स लाइक अ प्लेयर जो कि बहुत टाइम से खेल रहा है बार्सिलोना के साथ। ऑलरेडी हमें पता है कि भाई डैनी ओल्मो आपके बारसा अकेडमी के ही ग्रेजुएट है, बट स्टिल अगर देखा जाए यहाँ पर जब नया प्लेयर आता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है डेवलप करने में। बट डैनी ओल्मो ने जो कल जो गोल स्कोर किया, इतने एक्यूट एंगल से इतना पावरफुल शॉट, और जूल्स कुंडे की वो अर्ली बॉल, पूरा सेटअप जो था ना कल बार्सिलोना का वो टॉप नॉच था। लेकिन इस पूरे मैं कहूँगा यहाँ पर हांसी फ्लिक के डोमिनेशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपको शावी को भी मतलब क्रेडिट जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभी अकेडमी को थ्राइव करता देख रहे हो ना, अभी वापस से बार्सिलोना में ला मासिया को यूटिलाइज करने वाला और वापस से सेंट्रल स्टेज देने वाला इंसान कोई और नहीं आपके शावी हर्नांदेज थे। तो बहुत कुछ गलत हुआ, बहुत कुछ चीज़ें हुई यहाँ पर शावी और बार्सिलोना के बीच में, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो शावी बहुत लंबे टाइम के लिए दे के गए हैं यहाँ पर, वो हैं आपके कुबारसी, यमाल और आपके गावी जैसे प्लेयर्स। और गावी के आने के बाद तो ये टीम अलग लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि गावी के आने से इनके मिडफील्ड में इंटेंसिटी आ जाएगी जो अभी थोड़ी सी मिसिंग है।
बट आई थिंक यहाँ पर बार्सिलोना बहुत सही ट्रेजेक्ट्री पे है। हांसी फ्लिक जिस तरीके से बारसा टीम को मैनेज कर रहे हैं काबिल तारीफ है, और इस साल का जो ला लीगा का पूरा टाइटल फाइट है ना, वो मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैड्रिड के ऊपर प्रेशर है। बार्सिलोना बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है, एंड एटलेटिको मैड्रिड यहाँ पर धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि भाई उन्होंने जो साइनिंग किए उनसे वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल लें। बाकी आपका कल का बेस्ट प्लेयर कौन था पिच के ऊपर, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोहक अनस्क्रिप्टेड। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।